हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे चैनल इंटरफेरेंस की। तो जैसा कि हम लोग देखिए डिस्कस कर चुके हैं कि सेलुलर कम्युनिकेशन में दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं। एक तो आपका कहलाता है को चैनल इंटरफेरेंस, वन इज कॉल्ड को चैनल इंटरफेरेंस और दूसरा कहलाता है एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे को चैनल इंटरफेरेंस की। तो देखिए को चैनल इंटरफेरेंस में क्या होता है कि ऑलरेडी जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि wireless channels are interference limited except for the co-channel cells. Other neighboring cells will operate at frequencies different from those of the candidate cell, so that interference from non-co-channel cells will be minimal. तो आज हम लोग बात करेंगे co-channel interference की। ठीक है, तो इंटरसेल इंटरफेरेंस इज दस डोमिनेटेड बाय को चैनल इंटरफेरेंस। तो इंटरसेल इंटरफेरेंस जो सेल्स का आपस में इंटरफेरेंस होता है उसमें मेन रोल जो है वो को चैनल इंटरफेरेंस का रहता है। फॉर द सिंप्लिसिटी इन द एनालिसिस वी विल कंसीडर ओनली द एवरेज चैनल क्वांटिटी एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस डिपेंडेंट path loss without going into details of channel statistics due to propagation shadowing and multigraph fading। तो अभी जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, उसमें केवल हम एवरेज चैनल क्वालिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस मानेंगे। इसमें हम जो प्रोपोगेशन शेडोइंग है और मल्टीग्राफ फेडिंग है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए एस क्या है, तो एस है आपका पावर ऑफ द डिजायर्ड सिग्नल। तो इसको हमने लिख दिया, दिस इज द पावर ऑफ द डिजायर्ड सिग्नल। ठीक है, और आई क्या है, आई है पावर ऑफ द को चैनल इंटरफेरेंस। ये हो गया पावर ऑफ द को चैनल इंटरफेरेंस। और ये दोनों पावर कहाँ पे हमने कंसीडर किया हुआ है, ये दोनों हमने कंसीडर किया हुआ है कि एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर डिमॉड्यूलेटर। अब इसके बाद हमने क्या कहा कि लेट एन वन बी द नंबर ऑफ को चैनल इंटरफियरिंग सेल्स एंड I1 be the interference power caused by transmissions from the ith interfering co-channel cells base station। तो सिग्नल टू को-चैनल इंटरफेरेंस रेशियो एस अपॉन आई कितना हो जाएगा, सिग्नल टू को-चैनल इंटरफेरेंस रेशियो जिसको शॉर्ट में एस बाई आई भी बोलते हैं। ये कितना हो जाएगा डिजायर्ड मोबाइल रिसीवर में, एस अपॉन आई इज इक्वल टू हो जाएगा, एस अपॉन आई इज इक्वल टू हो गया एस अपॉन, यहाँ पे मान लीजिए समेशन का हम यूज करेंगे तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 से और कितना है एन वन तक। तो ये हमने लिखा एन वन और यहाँ पे हमने लिख दिया को चैनल इंटरफेरेंस पावर। सारे सेल्स की को चैनल इंटरफेरेंस पावर को हम सम कर देंगे। द एवरेज रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट डिकेज as a power law of the distance between the transmitter and the receiver। अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं। तो अगर हमने ये कहा कि मान लीजिए लेट डी आई बी द डिस्टेंस बिटवीन द ith इंटरफियर एंड द मोबाइल, हमने क्या कहा कि लेट डी आई बी द डिस्टेंस बिटवीन ith इंटरफियर एंड द मोबाइल। तो क्या होगा, द रिसीव्ड इंटरफेरेंस आई आई at a given mobile due to the ith interfering cell is proportional to di to the power minus k। ठीक है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल, वेयर k is the
पाथ लॉस एक्सपोनेंट, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा डी की पावर माइनस के, जहां पे के क्या है, के इज द पाथ लॉस एक्सपोनेंट। ठीक है, द पाथ लॉस एक्सपोनेंट के इज नॉर्मली डिटरमाइंड बाय मेजरमेंट, इन मेनी केसेस इट इज इन द रेंज ऑफ 2 to 5, यानी जनरली के की जो वैल्यू होती है वो 2 से 5 के बीच में होती है। ठीक, in addition to co-channel interference, there is always the inherent background noise. However, in an interference dominated environment, we may neglect the background noise. It may be noted that the desired received signal power S is proportional to R to the power minus K, where R is the distance between the mobile and serving base station. So when the transmit powers from all base stations are equal, and the path loss exponent is the same throughout the geographical coverage area, the co-channel interference from the ith co-channel cell II for all I depends on DI and K only. तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि S अपॉन आई इज इक्वल टू सीधा सीधा हो गया R की पावर माइनस के डिवाइडेड बाई सिग्मा आई इक्वल टू 1 to N1 डी की पावर माइनस के। ये आ जाएगा आपका सिग्नल टू को चैनल इंटरफेरेंस रेशियो। अब इसमें क्या कह रहा है कि द डिग्री ऑफ को चैनल इंटरफेरेंस इज द फंक्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ द मोबाइल विद इन द सेल ऑफ द सर्विंग बेस स्टेशन व्हेन द मोबाइल लोकेटेड एट द सेल बाउंड्री, यानी कि जब r इज इक्वल टू r होगा, द वर्स्ट केस को चैनल इंटरफेरेंस अकर्स एज द पावर ऑफ द डिजायर्ड सिग्नल इज मिनिमम। तो मोबाइल जब, जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है हमारा, और जब ये यहाँ बेस स्टेशन लगा हुआ है, अब क्या है कि जब मोबाइल एकदम बाउंड्री पे इस जगह पे होगा, तो क्या होगा कि ये वर्स्ट केस होगा को चैनल इंटरफेरेंस का, क्योंकि यहाँ पे उसको डिजायर्ड पावर एकदम मिनिमम मिलती है। विद हेक्सागन शेप्ड सेलुलर सिस्टम, जैसे ये हमने बनाया है, देयर आर ऑलवेज 6 को चैनल इंटरफियरिंग सेल्स इन द फर्स्ट ईयर। तो इन द फर्स्ट ईयर मतलब कि ये जैसे अगर कोई एक सेल है तो इसके साथ 6 हेक्सागोनल इंटरफियरिंग सेल्स होंगे, यानी एक ये हो गया, ऐसे ही आप दूसरा बना दीजिए, ऐसे ही तीसरा बन जाएगा यहाँ पे, इस तरह एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ईयर, ये जो फर्स्ट ईयर होता है, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, ये जो फर्स्ट ईयर होता है इसमें 6 को इंटरफियरिंग सेल्स होते हैं। ठीक, अब इसमें आगे हम क्या देख सकते हैं कि इफ वी निग्लेक्ट को चैनल इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेकेंड एंड अदर हायर टीयर्स, दिस मीन्स दैट N1 इक्वल टू 6। तो अगर हम मान लीजिए अदर हायर टीयर के को चैनल इंटरफेरेंस को निग्लेक्ट कर दें तो N1 कितना हो जाएगा, N1 हो जाएगा 6। और इस केस में क्या लिया हमने, एकदम रेडियस पे r इक्वल टू r हो गया, एंड डी क्या हो गया, डी इज इक्वल टू हो गया डी फॉर आई इक्वल टू 1 2 3 अप टू N1 तक। तो एस अपॉन आई आपको क्या आ जाएगा, एस अपॉन आई इक्वल टू आ जाएगा डी अपॉन आर की पावर के डिवाइडेड बाई N1। मतलब इसको अगर हम Q मान लें तो Q की पावर K अपॉन N1। और Q क्या होता है ये हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियोस में, ये होता है √3n, √3n की पावर K अपॉन N1। ठीक है, तो hence the frequency reuse ratio can be expressed as, तो frequency reuse ratio क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा आपका N1 इंटू S अपॉन आई की पावर 1/K, 1/K, या इस केस में N1 कितना है, 6 है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू S अपॉन आई की पावर 1/K।
इससे आपका फ्रीक्वेंसी रीयूज रेशियो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं तो क्या होगा कि मान लीजिए हमने कहा एग्जांपल लिया फॉर द यूएस एमपीएस एंड लॉग एफएम सिस्टम, फॉर द यूएस एमपीएस amplifiers analog fm system, analog fm system, a value of s upon I is equal to 18 dB और greater is acceptable। तो इस तरह के एम्पलीफायर के लिए s अपॉन आई की वैल्यू अगर 18 dB आती है या इससे ज्यादा आती है तो वो एक्सेप्टेबल है। विद ए पाथ लॉस एक्सपोनेंट ऑफ k इज इक्वल टू 4, अगर k पाथ लॉस एक्सपोनेंट ए 4 है तो Q की वैल्यू कैसे निकलेगी? Q की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 इंटू 10⁻1.8 और इसकी पावर हो गया 1/k मतलब 1/4। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये एक तरह से आ जाएगा आपका 6 इंटू 63.1 की पावर 0.25। फिर इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, ये आ जाएगा आपका 4.41 फ्रीक्वेंसी रीयूज रेशियो। और हेंस द क्लस्टर साइज n वुड बी, तो क्लस्टर साइज क्या हो जाएगा? क्लस्टर साइज n वुड बी n इक्वल टू हो जाएगा आपका Q²/3। तो Q की वैल्यू कितनी आई है? Q²/3 ना, ये हो गया 4.41 का स्क्वायर/3, ये करीब करीब आ जाएगा आपका 6.49। इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कर सकते हैं 7। ठीक, तो इस तरह से आप इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि को चैनल इंटरफेरेंस क्या होता है और उसको न्यूमेरिकली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल सके। थैंक यू।